नमस्कार सभी लोगों को। चलिए शुरू करते हैं सरलीकरण की सीरीज को, जिसमें हम लोग डेली क्वेश्चन करते हैं। और कल के लिए मेरा दिल से सॉरी कि कल क्लास नहीं हो पाई थी सरलीकरण की। तो चलिए आज उसी बिना टाइम गवाए और बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग सरलीकरण को सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आए हुए विगत प्रश्नों को सॉल्यूशन करते हैं। चलिए इसमें हम लोग ने देखा कि किस तरीके से हम लोगों ने सरलीकरण में इन चीजों को देखा कि जिस तरीके से कोई वर्गमूल होगा, क्योंकि सरलीकरण में हम लोग किस टॉपिक को डिस्कस करने हैं, वर्गमूल को। तो हमने देखा कि जिस तरीके से एक टाइप का क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि यहाँ कोई संख्या दे रखी होगी, फिर उसके अंदर अंडर रूट दे रखा होगा, फिर कोई संख्या होगी, फिर अंडर रूट दे रखा होगा, फिर कोई संख्या, फिर अंडर रूट। तो मैंने आपको बताया कि जो यहाँ से संख्या होगी वहीं से सोल्यूशन निकलते और आखिर तक पहुंचेंगे और पूरे का सोल्यूशन निकल जाएगा। यहाँ से हमने क्यों नहीं शुरू कर सकते, क्योंकि मैंने आपको बताया कि यहाँ इसलिए सोल्यूशन नहीं कर सकते कि यहाँ कोई भी संख्या होगी उसके प्लस या माइनस में आगे की पूरी संख्या पड़ी है। तो ये अकेला नहीं है जिसका वर्गमूल हम पहले निकाल पाए, इससे पहले इनका करना पड़ेगा। तो इसलिए हम पीछे से क्वेश्चन को सोल्यूशन करेंगे और आगे की तरफ आते हैं। अभी तक हमने ये सीखा, चलिए आज कुछ अलग सीखेंगे। इन प्रश्नों को थोड़ा आगे विस्तार से समझेंगे। तो सबसे पहले आप मेरे को एक चीज बताइएगा कि हम लोगों ने सीखा, दोबारा से वर्गमूल को डिस्कस करते हैं, वर्गमूल और वर्ग को, वहीं से कुछ अगले टाइप के क्वेश्चन निकल के आएंगे। जैसे आप मेरे को बताइए कि 2 की स्क्वायर कितनी होती है, 2 का स्क्वायर या वर्ग कितना होता है, 2 का वर्ग कितना होता है, 4। और यही मैं पूछूं कि 4 का वर्गमूल कितना होता है, तो आप लोग क्या बताएंगे कि 4 का वर्गमूल होता है सर। तो अच्छा, मैंने 4 का वर्गमूल पूछा तो 4 का वर्गमूल आपने क्या समझा कि 4 के ऊपर ऐसी चीज होगी, यही तो वर्गमूल का सिंबल है। और आगे इसका क्या निकल के आया, तो मुझे एक चीज बताओ कि अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं, दोनों तरफ वर्ग कर दूं, दोनों तरफ वर्ग कर दूं, दोनों तरफ वर्ग कर दूं, तो ये कहना गलत होगा या सही होगा कि सेम चीजें आएगी। जैसे मैंने आपको कहा कि 4 का वर्गमूल है, 2 का वर्ग 4 है, लेकिन 4 का वर्गमूल क्या होगा, तो आपने कहा कि 4 का वर्गमूल होगा सर 2। ठीक है। और दूसरे तरीके से मैंने इसी चीज को दर्शाया कि इसको इस तरीके से लिखते हैं कि वर्गमूल का निशान दे दिया मैंने 4, और 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि मैं इनको इस जो अपने को इक्वेशन दे रखी है, जो प्रश्न दे रखा है कि 4 का वर्गमूल क्या होगा, मैंने बताया 2, क्या इसको इस तरीके से सॉल्यूशन कर सकते हैं कि 4 दोनों तरफ अगर मैं वर्ग कर दूं, दोनों तरफ अगर मैं वर्ग कर दूं, दोनों तरफ वर्ग कर दूं, तो ये स्क्वायर से वर्गमूल हट जाता है, तो क्या आएगा 4 और यहाँ क्या आएगा 4। क्या दोनों चीज बराबर आई, क्या दोनों चीज आपस में बराबर आई। यहां से क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं बेटा मैं, कि अब हमारे पास जो क्वेश्चन आएंगे, जो भी किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, उसमें क्या होगा कि एक साइड हमें वर्गमूल दे रखा होगा, और वर्गमूल में भी एक वर्गमूल हो सकता है, लेकिन इक्वल में कोई संख्या दे रखी होगी, या फिर कुछ क्वेश्चन को बड़ा बना रखा होगा। मतलब 2 साइड का होगा, एक LHS लेफ्ट साइड और एक RHS राइट हैंड साइड। मतलब अब जो वर्गमूल हम सवाल करने वाले हैं वो 2 तरफ चलेंगे, राइट साइड और लेफ्ट साइड। तो उनको करने का तरीका, कई बार तो मैंने आपको पिछले टाइप में बताया कि आप उसको सॉल्यूशन करते करते पीछे आ सकते हैं, लेकिन कई बार क्या होगा कि आपको यहाँ पे पूर्ण वर्गमूल नहीं मिलेगा, पूर्ण वर्गमूल नहीं मिलेगा, तो आप पीछे से सॉल्यूशन कर ही नहीं सकेंगे इस क्वेश्चन को, क्योंकि न तो इसका पूर्ण वर्गमूल होगा तो इसके ऊपर वाला वर्गमूल हटेगा, न फिर इसके आगे कोई संख्या होगी उसमें जोड़ के फिर ऊपर वाला वर्गमूल हटेगा। तो इस तरीके से हम लोग इसको इस तरीके से नहीं कर सकते। तो हमारे पास ऑप्शन क्या रहेगा कि जब अगर ऐसा हो रहा है तो आप बेसिक इसको ऐसे कर सकते हैं कि संख्याओं को वर्गमूल को घटाते घटाते इस तरीके से। लेकिन जब 99% क्या होता है बेटा कि जब सवाल इक्वल वाला हो, बराबर में हो, तो हमें इस वर्गमूल को हटाकर सामने वाले पे स्क्वायर लगानी पड़ती है। रीजन क्या है, मैंने अभी बताया कि हमें बराबर का मतलब क्या होता है बेटा, इक्वल। इक्वल का मतलब क्या होता है कि इधर वाली साइड के बराबर है। ये मानते हो, देखो आपको मैंने सिद्ध करके दिखाया इस इक्वेशन से कि अगर 4 का वर्गमूल कितना होगा, 2 होगा, तो इनको बराबर करेंगे। इसका मतलब वर्गमूल 4 का पूछा है तो कितना निकल के आया, 2। लेकिन इसको मैं समीकरण में लिखूं तो 4 को कैसे दर्शाएंगे, 4 का वर्गमूल कितना है, 2, इस तरीके से दर्शाएंगे ना। अभी सही तरीका तो यही है, वर्गमूल का सिंबल ये रहा। अगर इनको बराबर करेंगे
तो क्या होगा कि इस साइड से वर्गमूल हटाने के लिए मुझे दोनों तरफ मैंने क्या की, स्क्वायर की, तो दोनों का आंसर क्या है, बराबर। तो आपने क्या सीखा, मैं आपको क्या सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको इतना ही सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। चलिए मैं आपको क्या सिखाने की बात कर रहा हूं, मैं आपको ये सिखाने की बात कर रहा हूं, मैं आपको ये सिखाने की बात कर रहा हूं कि कोई भी साधारण सी बात है कि बेटा जब भी कोई वर्गमूल आपको हटाना हो, अगर अंदर से कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा हो, तो हम क्या करेंगे, इस बाहर वाले वर्गमूल को हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे कि इधर कोई संख्या है उसका भी वर्ग हो जाएगा और इसका भी वर्ग हो जाएगा, इधर कोई संख्या तो उसका भी वर्ग, उसका तो ये ऊपर वाला अंडर रूट हट जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को करने वाले हैं। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन से आपको ज्यादा समझ में आने वाला है। ये नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन होते हैं इस तरीके के। तो चलिए क्वेश्चन लेता हूं मैं। क्वेश्चन दे रखा है बेटा, क्वेश्चन दे रखा है 1225 इंटू, ये गत विगत प्रश्नों में आए हुए प्रश्न ही ले रहा हूं बेटा, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बना रहा। इसके अंदर है 32 और भाग x और बराबर में क्या है, 70। हमसे क्या पूछा, x का मान। ठीक है बेटा, x का मान। अब देखो पहले के क्वेश्चनों में इन क्वेश्चनों में क्या फर्क आया, आप इस पूरे को नोट करें, पहले के क्वेश्चनों में और इस क्वेश्चन में क्या फर्क आया। फर्क इतना सा आया कि ये सवाल दोनों तरफ से चल रहा है, कि पहले वाला क्वेश्चन एक था जिसको हम यहां से सॉल्यूशन करते हुए आंसर निकालते थे, लेकिन अभी क्या हुआ कि इस क्वेश्चन में इक्वेशन दे रखी है एक तरीके की, कि अंदर कुछ है, बराबर में बराबर है ये दोनों चीजें, मतलब इसको सॉल्यूशन करना, ऐसी संख्या दे रखी है जिसका हमें मान निकालना है। तो बेटा ये अंदर से तो सॉल्यूशन होगा नहीं, कि इसको भाग तो x में जाएगा नहीं, कोई ऐसी संख्या दे रखी है, ये चर राशि है कि देखो x y z जो भी संख्या दे रखी है ये चर राशि होती है। आपको धीरे धीरे आगे मैं समझाऊंगा कि इनको चर राशि क्यों कहा गया है, अचर राशियां कौन सी होती है। तो इसकी वैल्यू हमें नहीं पता है कि इसकी वैल्यू क्या है, तो हम लोग इसको सोल्यूशन नहीं कर सकते। तो अब हम क्या करेंगे कि पीछे से इसको सवाल को, क्वेश्चन को सोल्यूशन नहीं कर सकते, तो एक दूसरा तरीका हमारे पास क्या रहता है कि सबसे ऊपर वाले वर्ग को हटाएंगे और वर्गमूल को हटाएंगे, इस सिंबल को। तो इसको हटाने के लिए बेटा हमें क्या करना पड़ता है, दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। जैसे ये इसको सेम का सेम लिखेंगे एज इट इज, कि 32 भाग x और ऊपर वाला अंडर रूट बराबर 70, और दोनों तरफ क्या कर देंगे, वर्ग। वर्ग करने का फायदा क्या है बेटा, अभी बताया मैंने आपको कि वर्ग इसलिए करते हैं दोनों साइड क्योंकि इनका मान बराबर आ जाता है, वर्गमूल और वर्ग का। अभी मैंने वर्गमूल और वर्ग को आपको बराबर करके बताया था इक्वेशन में। तो इसी तरीके से वर्ग, इस इधर तो 70 इंटू 70 इसका वर्ग हो जाएगा और इधर स्क्वायर से वर्गमूल हट जाता है। ठीक है, तो इस स्क्वायर से ये ऊपर वाला वर्गमूल हटा, तो अंदर क्या बचा बेटा, 1225 इंटू, और अंदर वाला ये स्क्वायर तो रहेगा बेटा, एक ही हटेगा जो सबसे ऊपर होता है, 32 भाग x बराबर में 70 को 70 से करेंगे, तो आप इसको एक बार गुणा मत करना, इसको एज इट इज लिखना। अब देखो, अब बेटा एक चीज आपने सीखी होगी कि कोई भी चीज इनटू में है, अगर ये देखो, ये अभी आप समझो, मैं आपको बिल्कुल जीरो से बता रहा हूं कि ये एक संख्या है और ये पूरी एक संख्या है, बीच में सिंबल किसका है, मल्टीप्लाई का। तो इस सिचुएशन में क्या होता है बेटा कि जो मल्टीप्लाई में संख्या दो होती है, उसमें से एक संख्या को अगर बराबर वाली साइड लेके जाते हैं तो ये भाग में जाती है, और अगर ये भाग में होती है तो गुणा में जाती है, उल्टा होता है। तो इसको मैं अगर आगे लेके जाऊंगा तो यहाँ क्या बचेगा, 32 भाग x, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में थी और ये आगे चला गया, तो इस मल्टीप्लाई का कोई मतलब नहीं, ये अकेली संख्या बच गई। और आगे क्या है, ये इंटू में थी तो आगे किस में जाएगी, भाग में। 70 इंटू 70 बटा में 1225। अब यहां से मैं एक चीज आपको और सिखाने की कोशिश करूंगा बेटा, 1225 किसका वर्गमूल होता है, 1225 किसका वर्गमूल होता है। या तो आप इस तरीके से कर सकते हैं कि इसको मैं इसलिए निकाल रहा हूं कि बड़ी संख्या, इसको पहले काट बांट कर लूंगा, ठीक है, काट लूंगा इसको। तो चलिए मैं पहले इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं, ऊपर वाला थोड़ा सा हटा देता हूं मैं। तो हमने क्या सीखा, मैं आपको बता रहा हूं कि 1225, सबसे पहले आपको सिखाऊं कि वर्गमूल में बेटा क्या होता है। देखो वर्गमूल में क्या था, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं यही छोड़ के आपको एक चीज बताने की कोशिश करूंगा, दिमाग में आई है साथ में बताता चलूं। देखो बेटा वर्गमूल में क्या होता है, हमने सीखा कि अगर 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या होता है कि 2 आएगा, और 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो 3 आएगा। अब आप सोच पा रहे हैं कि 2 क्या, देखो 2 इंटू 2 ही तो 4 होता है, 2 इंटू 2 ही तो 4 होता है, 3 इंटू 3 ही तो नहीं होता है। लेकिन जब हम वर्गमूल निकालते हैं तो इन जोड़े में से एक संख्या लेते हैं, समझ रहे, 2 इंटू 2 था और संख्या एक जैसी होती है तो 2 आया इसका, ठीक है, इस तरीके से है। अच्छा,
ये इसका स्क्वायर ही तो है। अगर मैं 9 पूछूं वर्गमूल, 9 का वर्गमूल आपने बता दिया 3, लेकिन आपको पता है कि 3 की स्क्वायर ही तो 9 होता है। 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तभी तो वर्गमूल 9 आएगा। आपको उल्टा देखना है, ठीक है। मैंने वर्गमूल पूछा 9 का, लेकिन आपने क्या देखा कि ऐसी कौन सी स्क्वायर होगी जिसका मल्टीप्लाई 9 होगा, तो आपने निकाला 3, 3 इसका वर्गमूल होगा। अच्छा, ऐसे ही हमें एक चीज पता चली, हमें एक चीज क्या पता चली, ये रफ कार्य कर रहा हूं ऊपर, मुझे क्या पता चली कि किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए मुझे वर्ग पता होना चाहिए।